नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका दूसरा नाम कॉन्कर्ड भी होता है, इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं होता। हालांकि हर कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक होता है। इसमें कुछ चंद बातें अपने को ध्यान में रखनी होती है। हालांकि एक इसका मुख्य जो नियम होता है वो एक ही होता है। वो नियम मैं सबसे पहले उसकी चर्चा कर देता हूँ। नियम क्या होता है? आपको वाक्य के अंदर दिया गया जो भी सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद में जो खाली जगह दे रखी है उसके अंदर आपको उचित वर्ब भरनी होती है, और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आपको भरनी पड़ेगी। और सब्जेक्ट के अनुसार से भरने का तात्पर्य, सब्जेक्ट यदि आपका एक वचन दे रखा है, मीन सिंगुलर दे रखा है, तो वर्ब भी सिंगुलर आपको भरनी पड़ेगी। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल दे रखा है तो वर्ब भी आपको प्लूरल भरनी पड़ेगी। ये इसका पहला नियम समझ लीजिए, इसका मुख्य नियम समझ लीजिए, या फिर यूं कह दीजिए इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है वो यही होता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर दे रखा है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल दे रखा है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये बात जिसके पकड़ में आ गई, समझ लीजिए ये नियम पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा ग्रामर का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, समझिए, ठीक है ना। अब मतलब इससे संबंधित जो छोटी छोटी बातें होती है उस पर अपने को थोड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। अपने को सब्जेक्ट वर्ब कौन सी सिंगुलर होती है, वर्ब कौन सी प्लूरल होती है, उस पर तो मैं थोड़ा सा आपको चर्चा का विषय बना दूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं अभी जो इंग्लिश से टूटे हुए होते हैं, जिनका लंबे समय से इंग्लिश से वास्ता नहीं पड़ा है, अभी कंपटीशन की तैयारी में मान लो बहुत टाइम बाद में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उनके ये चीज थोड़ी कम दिमाग में रहती है कि वर्ब कौन सी सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट पे चर्चा कर लूंगा। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब, चूंकि आपको पता है कि वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मैन वर्ब होती है, ठीक है। एक तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मैन वर्ब है। पहले मैं आपको मैन वर्ब की बात बता दूं कि कौन सी सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है। मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ठीक है। आप सीधा ध्यान रख लेना, यदि मैन वर्ब आपको बेस फॉर्म में दी हुई मिल जाए, मूल रूप में यदि दी हुई मिल जाए, या मैं आपको कह दूं वर्ब की कौन सी फॉर्म दी मिल जाए, फर्स्ट फॉर्म, यदि बेस फॉर्म में मैन वर्ब दे रखी है तो बेझिझक आप उसको समझ लेना है कि वो प्लूरल होगी, बहुवचन में होती है। बेस फॉर्म हमेशा ही प्लूरल में होती है। फॉर एग्जांपल एक वर्ब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्ब दे रखी है आपके पास गो। अब गो को देखते ही यदि मैं आपसे पूछूं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो देखने पर तो अपने को ये लग रहा है कि ये प्लूरल है, माफ कीजिए सिंगुलर है, ठीक है ना। लेकिन ये प्लूरल होती है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, वर्ब का मूल रूप है, ये प्लूरल है। और इसको यदि हम लोग सिंगुलर बनाएं तो इसमें आपको एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो गो से गोज हो जाएगा, गोज होने के बाद ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है ना। जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चाहने वाले, वो ये सोच रहे हैं कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, एस या ईएस लगने के बाद तो प्लूरल होता है, यहाँ पर ये सिंगुलर कैसे हुआ है। तो वो मैं आपको बता दूं, वो प्लूरल होती है नाउन। यदि किसी नाउन में आप एस या ईएस जोड़ोगे तो वो प्लूरल हो जाती है, जबकि यदि आप किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे तो फिर वो सिंगुलर हो जाएगी। तो बस वर्ब की क्लियर होगी कंडीशन। अगर वर्ब आपके पास फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, बेस फॉर्म में दी हुई है, तो वो बहुवचन होती है, उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब की बात है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है टोटल 24 होती है, और 24 में से 13 जो होती है वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, तो उसका एक वचन बहुवचन से कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है ना। मॉडल पर सब्जेक्ट के वचन का या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपके पास जो प्राइमरी बचती है, प्राइमरी चूंकि अपने पास 11 होती है, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इज जो होता है वो सिंगुलर होता है, आर जो होता है वो प्लूरल होता है, हो गई स्थिति क्लियर। वोज जो होता है वो सिंगुलर होता है, वर जो होता है वो प्लूरल होता है, ये भी स्थिति क्लियर। इसके बाद हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है, हैव जो होता है वो प्लूरल होता है, ये भी स्थिति क्लियर होगी। डू प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होता है, ठीक है ना। यहां पर मैंने कितनी लिख दी है गुरुजी, ये लिख दी है 8। अब देखिए एक तो बच गई एम, 9वीं। एम आई के साथ ही लगेगी, उसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक बच गई हेड, 10वीं। अब जो हेड बची है वो सिंगुलर के साथ भी लगेगी, वो प्लूरल के साथ भी लगेगी, क्योंकि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हैज की सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म पर भी आपके सब्जेक्ट के नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से डू डज के बाद में एक डिड और बचती है, वो भी सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म पर एक वचन बहुवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 3 जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, एम, हैड और डिड, वो एम दे रखा है तो आई के साथ आ जाएगा, डिड एक वचन बहुवचन दोनों के साथ आती है, हेड भी एक वचन बहुवचन दोनों के साथ आती है। और यहाँ पर जो 8 लिखी गई है उसका आपने यहाँ पर देख लिया है कि ये जो इज, हैज, वॉज दे रखा है सिंगुलर होती है, ये प्लूरल होती है। इधर मैंने उल्टा लिख दिया है, ये सिंगुलर होती है और ये प्लूरल होती है। बस यदि सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब काम में ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो प्लूरल वर्ब काम में ले लेंगे। अब अपने दिमाग में आती है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है। वर्ब का तो हमने चर्चा का विषय बना दिया, वर्ब तो आप पहचान जाएंगे कि ये सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है। अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में देखिए, यदि किसी नाउन
कोई नाउन दे रखी है, ठीक है ना, और नाउन में किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति का नाम दिया हुआ मिल गया सुरेश, तो अपने को पता है ये सुरेश एक वचन है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास नाम दिया हुआ मिल गया मीना, तो ये भी अपने को पता है कि एक वचन दे रखा है, ठीक है। और कोई नाउन जैसे जानवर का नाम दिया हुआ मिल गया आपको काऊ, ये तो सिंगुलर है, और इसका प्लूरल अपने को पता ही होता है, काऊ का प्लूरल क्या हो जाएगा, काऊ का गुरुजी प्लूरल हो जाएगा काउच हो जाएगा। क्लियर सी बात होगी। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है डॉग, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कोई भी नाउन दे रखी है, अगर वो किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति का नाम देखते ही हम पता कर लेते हैं कि वो सिंगुलर है, और यदि किसी जानवर का नाम दे रखा है, क्योंकि जानवर का नाम भी नाउन ही होता है, तो अगर वो एक वचन में दे रखा है तो साफ अपने को दिखाई देता है, ठीक है ना, कि काऊ है तो सिंगुलर है, काउज है तो प्लूरल है, डॉग सिंगुलर है, डॉग से प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में जब पर्सनल प्रोनाउन आ जाती है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जब पर्सनल प्रोनाउन आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। हालांकि तकरीबन कैंडिडेट्स को ये पता होता है पर्सनल प्रोनाउन में भी कौन सी सिंगुलर होती है और कौन सी प्लूरल होती है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, बस सीधा सा याद रखिए, आई वी यू दे, इसको आप काउंट करोगे प्लूरल में, आई वी यू दे, ये बहुवचन सब्जेक्ट आपके माने जाएंगे, ठीक है ना, बहुवचन होते हैं। और बच गया आपके पास ही, सी और इट, ये जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। बस स्थिति हो गई गुरुजी क्लियर। अब इनमें से कोई दे रखा है सिंगुलर है, इनमें से कोई दे रखा है प्लूरल है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब काम में लोगे और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब काम में लोगे, ठीक है ना। पहला नियम क्या है, ये समझिए पूरे टॉपिक का निचोड़ है, सारांश है, वही मुख्य नियम होता है। अब आगे जो हम इस नियम से संबंधित बातें पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ अपने को कई ऐसे शब्द दिए हुए मिलेंगे जिनके बारे में देखने पर लगता है सिंगुलर है जबकि वो प्लूरल निकल जाता है, देखने पर लगता है कि प्लूरल है जबकि वो सिंगुलर निकल जाता है, वो कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले 10-15 मिनट तक। तो पहले इससे संबंधित मैं आपको एक दो वाक्य बता देता हूं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके अंदर सिंगुलर वर्ब कैसे आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब कैसे आएगी। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर वाक्य दे रखा है राम, उसके बाद खाली जगह माई गुड फ्रेंड, माई गुड फ्रेंड, ठीक है, और आगे ब्रैकेट में दिया हुआ मिल गया आपको इज एम आर। यहाँ मैं ब्रैकेट बता रहा हूँ, जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नीचे 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में ये हेल्पिंग वर्ब दिए मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ मिल गया आपको सीमा खाली जगह टू टेम्पल दिल्ली, टू टेम्पल दिल्ली, ब्रैकेट में दे रखा है, एक तो दिया हुआ है गो और एक दिया हुआ है गोज, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ मिल गया आई रिटन ए लेटर, आई रिटन ए लेटर, और आगे ब्रैकेट में दे रखा है हैज और हैव। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ मिल गया मोहन प्ले फुटबॉल, मोहन प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप, और इसके बाद में दिया हुआ मिल गया आपको, एक तो दिया हुआ मिल गया डू नॉट और दूसरा दिया हुआ मिल गया डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, ठीक है ना। 4 वाक्य, बाकी देखिए आप पर डिपेंड करता है आप कितनी एक्सरसाइज करोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतनी आप बेस्ट होते जाओगे। 4 वाक्य दे रखे, पहला वाक्य है राम, सब्जेक्ट आपको देखना क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। यदि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पर्सन सॉल्व कर रहे हैं तो केवल आपको सब्जेक्ट देखना है, बाकी वाक्य में कुछ भी लिखा हुआ है। वो पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, राम दिया हुआ गुरुजी, सिंगुलर और प्लूरल, चूंकि आपको पता है नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर होगा, और इन तीनों में सिंगुलर क्या दे रखी है, इज, तो उत्तर आपका हो जाएगा इज, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरे वाक्य में देखिए फिर व्यक्ति का नाम दे रखा है सीमा, इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर गो और गोज में से सिंगुलर क्या होगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गो इज बेस्ट फॉर्म, गो बेस्ट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म होगी तो इज प्लूरल, बेस्ट फॉर्म तो प्लूरल में होती है, जबकि गोज ये आपके पास सीमा सिंगुलर है, तो गो और गोज में से सिंगुलर कौन सा दिया हुआ है, गोज दिया हुआ गुरुजी, तो इसको हम यहाँ पर उत्तर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दे रखा है आई, हैज और हैव, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आई है, प्लूरल के अंदर अपने को इसको काउंट करना है, तो आई के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गुरु हैव। अगले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मोहन, अब मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है, गुरुजी ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डू नॉट और डज नॉट में सिंगुलर कौन सा, नॉट छोड़ दीजिए, डू और डज में सिंगुलर कौन सा है, कि सर डज है, तो डज है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया डज नॉट, आपका आंसर सही।
मेरे ख्याल से ये बड़ी बड़ी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब आती है कहानी कंपटीशन लेवल की, जिस वाक्य के अंदर कुछ न कुछ ट्विस्ट डाल दिया जाता है, सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई इस तरह का अलग से शब्द जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए प्लूरल बन जाता है, प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर बन जाता है। तो वो बातें हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ये तो आपके समझ में आ गया। मुख्य जो नियम होगा वो यही होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, ठीक है। अब जो दूसरा नियम है वो आपको समझना है। अब दूसरा नियम क्या है, ध्यान रखें, यदि दो नाउन के बीच में या दो प्रोनाउन के बीच में, या तो आपके पास खाली जगह से पहले दो नाउन दी हुई हो, नाउन मीन संज्ञा, दो व्यक्तियों के नाम, या तो दो नाउन दी हुई हो, और या फिर कोई भी दो प्रोनाउन दी हुई मिले। प्रोनाउन मतलब वो अभी जो मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपको बताई थी, ठीक है ना। या तो दो नाउन दी हुई मिल जाए या फिर दो प्रोनाउन दी हुई मिल जाए, और उन दोनों के बीच में दिया हुआ मिल जाए एंड। क्या दिया हुआ मिल जाए गुरुजी, एंड। तो समझ लेना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, प्लूरल, बेझिझक, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, खाली जगह माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, और ब्रैकेट में दे रखा है इज और आर। देखिए अगर राम अकेला होता तो इज जाता, श्याम अकेला होता तो भी इज जाता, ठीक है ना, क्योंकि राम भी सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर है। लेकिन इन दोनों नाउन के बीच में बंदे ने क्या किया, बीच में डाल दिया एंड कंजक्शन। जैसे ही बीच में एंड कंजक्शन डाला, आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया कौन सी लेनी होगी गुरुजी, लेनी होगी प्लूरल ही। उत्तर आपका हुआ सही। इसके बाद चलिए दो प्रोनाउन उठा लेते हैं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है ही एंड सी, ही एंड सी, खाली जगह, उसके बाद दिया हुआ है प्रेजेंट, और आगे ब्रैकेट में दे रखा है वॉज या वर। ये ब्रैकेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मैं बार बार यही क्यों लिख रहा हूं, कोई भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आपके पास जो वाक्य दे रखा है, इसमें ही जो दिया हुआ वो क्या है गुरुजी, सिंगुलर है, प्रोनाउन है ना ही, हाँ सिंगुलर है, क्योंकि ही सी और इट तीनों सिंगुलर प्रोनाउन होती है। अब ये ही सिंगुलर है, अगर अकेला ही दिया हुआ होता तो अपने को पता है कि वो जो उत्तर में आ जाता, अकेला यदि शी होता तो भी अपने को पता है कि सिंगुलर है और वो जो उत्तर आ जाता। अब दोनों प्रोनाउन के बीच में क्या आ गया, एंड दिया हुआ मिल गया। जब एंड दोनों के बीच में दिया मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है, और प्लूरल के साथ में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और प्लूरल वर्ब क्या दे रखी है गुरुजी, दी हुई है वर। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट और डाल देता हूं मैं वाक्य के अंदर। अब ट्विस्ट क्या है, क्योंकि ये पता चल गया, चाहे दो नाउन हो चाहे दो प्रोनाउन हो, दोनों के बीच में एंड यदि आ जाता है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाता है, और उसके साथ प्लूरल आपको वर्ब काम में लेनी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं दो और सब्जेक्ट लिख रहा हूं, टीचर एंड पोइट, टीचर एंड पोइट, खाली जगह कमिंग, और उसके बाद वर्ब, चलिए कोई भी, वापस मैं इज और आर ही लिख देता हूं। इस पर थोड़ा सोचिए, ज्यादा सोचने की वैसे जरूरत है नहीं। टीचर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि अकेला टीचर होता तो आपको पता है कि इज लगा देते, अकेला पॉइंट होता तो भी आपको पता है कि इज लगा देते। अब आपको ये भी पता है कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों के बीच में एंड लग गया, और दो नाउन के बीच में यदि एंड लग गया तो प्लूरल बन जाएगी, और प्लूरल उत्तर आपको इसका करना पड़ेगा गुरुजी। इसका उत्तर हमने कर दिया आर, जो आपने सही किया है, गलत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ट्विस्ट क्या डालता हूं मैं, ए टीचर एंड ए पोइट, खाली जगह कमिंग, और उसके बाद आपके पास ब्रैकेट में क्रिया दे रखी है इज आर। चलिए वापस देखिए, अगर ए टीचर होता मतलब एक टीचर, सिंगुलर है, ए पॉइंट होता इसका मतलब एक पॉइंट, वो भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब काम में आ जाती। लेकिन एक टीचर और एक पॉइंट के बीच में एंड आ गया, मींस आपका सब्जेक्ट वापस क्या बन गया, प्लूरल बन गया, और प्लूरल के साथ में आपको प्लूरल वर्ब ही काम में लेनी है। ये भी बात गुरुजी आ गई समझ में, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छोटा सा ट्विस्ट और डाल देते हैं, वो क्या है, ए टीचर एंड अ पोइट,
खाली जगह कमिंग, फुल स्टॉप और ब्रैकेट में दे रखा है इज और आर। अब आप उत्तर सोच के देखिए क्या आएगा। देखिए आपने सोच लिया गुरुजी एक नाउन टीचर दे रखे, दूसरी नाउन पॉइंट दे रखे, बीच में एंड दिया हुआ है, दोनों प्लुरल हो गया, उत्तर आर आना चाहिए। इससे संबंधित हमने दो वाक्य ऊपर भी लिख रखे हैं, लेकिन यहां पर उत्तर आर नहीं आएगा। ठीक है ना, शॉर्टली बिना समय गंवाए मैं आपको बता दूं, यदि दो नाउन दी हुई है, दोनों के बीच में एंड दिया हुआ है, और यदि एक नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल जुड़ा हुआ है, दो नाउन दोनों के बीच में एंड है, या यूं कह सकते हैं दो नाउन एंड से जुड़ी हुई है, और पहली नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यदि दिया हुआ है, दूसरी के पहले आर्टिकल नहीं है, तो समझ लेना फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही होगा, और उसके लिए सिंगुलर क्रिया ही काम में लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? दो नाउन दोनों एंड से जुड़ी हुई है, और पहली नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल दिया हुआ मिल जाए। अब आपके पास ए टीचर एंड पॉइंट जो है, टीचर और पॉइंट एक ही आदमी है, समझा गई बात? ऊपर वाले में देखिए ए टीचर एंड ए पॉइंट, दोनों के साथ में नाउन, दोनों नाउन के साथ में आर्टिकल जुड़ा हुआ है। यदि दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है तो प्लुरल ही होगा, फिर वो शख्स जो भी है वो दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों में से एक के साथ यदि जुड़ा हुआ है, ज्यादातर पहले के साथ ही होगा, एक के साथ यदि जुड़ा हुआ है तो फिर निश्चित समझ लीजिएगा कि वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग में लेनी होगी। समझ आ गई बात? एंड वाली स्थिति क्लियर होगी। दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में यदि एंड हो तो फिर वो सब्जेक्ट प्लुरल हो गया। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यदि दोनों नाउन के बीच में एंड दिया हुआ है और दोनों से पहले यदि आर्टिकल है तो प्लुरल हो गई, कोई आर्टिकल नहीं है तो प्लुरल होगी, लेकिन दोनों में से किसी एक के पहले यदि आर्टिकल दे रखा है तो फिर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही अपने को काम में लेनी है। ठीक है ना? अब और भी कुछ छोटी छोटी बातें बचती है, वो सारी बातें जो सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट से संबंधित होगी, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।